नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु की जिंदगी में ईमान कि मैं नबी की सुन्नत छोड़ के कामयाब क्यों। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ये दावा करते हैं अल्लाह की मोहब्बत का, इनसे कहते फत्ते में नहीं, ये आपकी 24 घंटे की फत्ते में नहीं किसको कहते हैं? आपके पास मोबाइल है किसी के पास, ये अरबी में क्या मतलब है? ये क्या है? सैमसंग। कौन सा मॉडल है भाई? J6। ये जितने दुनिया में J6 हैं, ये बाहर से, अंदर से, पीछे से, कैमरे से, इसका अंदर CPU, इसकी मेमोरी, इसकी रैम रोम सब एक ही है, एक ही पुर्जा है। इसको कहते हैं फतेह बेओनी। ये मैंने बनाया है J6। अब J6 टेस्ट हुआ, पानी में डाला 1.5 मीटर, बिल्कुल ठीक रहा। सर्दी गर्मी का इसकी नकल करो, फतेह बेओनी। अल्लाह कह रहे हैं जो नबी ने 24 घंटे किया, उसका गम, उसकी फिक्र, उसकी शक्ल, उसके कपड़े, उसका खाना, उसकी शादी, 24 घंटे जब तक नबी है। क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजे बैठे नजर नहीं आता नबी कौन, सब एक जैसे, फिक्र, गम, खाना पीना एक जैसा। वह जब तक नबी की तवा नहीं करोगे, युहिब्बुकुम अल्लाह, अगर तुम नबी की तवा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तुम क्या अल्लाह से मोहब्बत करोगे? वह यगफिर लकुम जुनूब, सारे अल्लाह गुनाह माफ। ये तवा पे मेरे दोस्तों करके तो देखो। मैं आपको कारगुजारियां अपनी सुनाऊं ना तो एकदम आप मुझे बुजुर्ग बना दोगे। एक और रास्ता है जहन्नम में जाने का, जिसको बुजुर्ग बनाते हैं। असल रास्ता है बंदा बनने का, बुजुर्ग बनने का नहीं। बंदा, मेरा बंदा, मेरा बंदा। अल्लाह कुरान में कहते हैं बंदगी से बड़ा कोई दर्जा ही नहीं है। तो कारगुजार हम बाहर फिर रहे मेरे दोस्तों, अल्लाह का फजल है, 14 महीने एक दिन भी मैं घर नहीं बैठा। अल्लाह का इतना फजल है हम मुसलमानों पे, पाकिस्तान पे, आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग है सिर्फ बाथरूम के अलावा, बैतुल कला में तो मजबूर है, वरना देखो जमाते 20-20 हजार प्राइवेट में बैठी हुई है। और बुढ़े बुढ़े बुजुर्ग 96 साल के नजर रहमान 24 घंटे साथ बैठते, कोई नजला जुकाम नहीं। ये तो अल्लाह जिसको चाहेगा उसको लगेगा। अबू लहब ने, अल्लाह के नबी ने कहा अबू लहब तुझे तेरे बेटे को जंगल का शेर, जंगल का कुत्ता खा जाए। तो अबू लहब के बेटे ने पैरा लगा दिया चारों तरफ दुश्मन, और शेर ने छलांग मारी, इतनी छलांग, वो जाके उसकी बोटी बोटी कर दी। मेरे दोस्तों बीमारी से घर में भी कोई नहीं बचे। मेरे मोहल्ले में डिफेंस में 2 फैमिली है, 13 आदमी, 3 महीने घर में रहे, सबको बीमारी अंदर पहुंच गई। बीमारी कौन लगाता है? अल्लाह। शिफा कौन देता है? अल्लाह। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, तू बीमार होता है अल्लाह तुझे शिफा देता है। तो मेरे दोस्तों हुजूर की जिंदगी की तबाह, 95% मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह नहीं कर रहे। एक बकरी है, उसके यहाँ छुरी चलाई, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा, बकरी हलाल हो गई। और एक बकरी दूसरी है, उसके यहाँ छुरी चलाई, कुरान पूरा पढ़ दिया, बकरी हलाल होगी या हराम होगी? जरा सी छुरी हटाई, उसके एक बकरी में से सुन्नत निकाल दी, अल्लाह के नबी का तरीका निकाल दिया, बकरी हराम हो गई। मेरे प्यारों, हमारी औरतें कितनी सुन्नतें छोड़ी हैं। मैंने चैलेंज किया 7000 बच्चों को, 7000 बच्चों, आपको सवाल नहीं करूंगा, 7000 बच्चों को चैलेंज किया, मुझे बताओ हमारे नबी अलैहिस्सलाम जोहर के बाद क्या करते थे? 7000 बच्चे फेल टोटली। एक कह रहा है कैलुला करते थे, एक कुछ कह रहा है, 7000 बच्चे नहीं पता नबी क्या करते थे। मैंने एक बड़ा मजमा, 700 का मजमा उनसे पूछा, इल्म वाले थे, पढ़े लिखे, दीन का इल्म यानी पढ़े लिखे। मैंने पूछा बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना में 10 साल क्या किया? टोटल फेल, उनको कुछ नहीं पता था। मेरे प्यारों, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं जो मेरे नबी की इत्तबा करेगा उससे मोहब्बत करूंगा। मेरे प्यारों, जो नबी की इत्तबा, उहद में क्या हुआ था? 10 सहाबा से एक गलती हुई, इज्तिहादी, गुनाह नहीं किया, गलती, कि हुजूर ने कहा था जब तक मैं ना कह दूं उहद का पहाड़ ना छोड़ना। उन्होंने माल गनीमत, जो सबसे पाकीज़ा माल होता है, देखिए अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद दौड़ गए, भाग गए, वो माल गनीमत लूटने गए, वो जगह हुजूर के हुक्म के बगैर छोड़ी। 70 सहाबा शहीद हुए, सैयद शहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, हुजूर के दांत शहीद हुए। एक हुजूर का हुक्म छोड़ा, कितना बड़ा नुकसान हुआ। आज इज्तिमाई तौर पर हुजूर की जिंदगी उम्मत को पता ही नहीं। मेरे प्यारों, अल्लाह के नबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर की प्यारी बेटी हैं, वो आई कि अब्बा जान आपके पास खादिम है, मुझे दे दें, मेरे हाथ देखें, मेरी शक्ल देखें, मेरा क्या हाल हुआ है, मेरे घर में खादिम दे दें, मेरी मदद करेंगे। अली अल्लाह के रास्ते में होते हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं। हुजूर ने क्या किया? खादिम दिए। आपने कहा फातिमा मेरी बेटी, मेरी लाडली, तू चाहती है तुझे खादिम दूं या तुझे कुछ और चीज दूं? एक खजाना निकला है, वो अर्श से निकला है। क्या अब्बा जान मुझे खादिम ना दें, खजाना दें? अल्लाह के नबी ने अमल बताया। 7 खादिम क्यों नहीं दिए? कि मैं तुम्हें अल्लाह के जात के अलावा किसी का मोहताज छोड़ना नहीं चाहता ना।
پھر گئی فاطمہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ کے پاس بکریاں جانور آئے مجھے دے دیں. کہا فاطمہ میری لاڈلی تجھے جانور دوں یا آج عرش کا دروازہ کھلا ہے لوح محفوظ میں کچھ اور چیز آئی ہے، کچھ اور عمل ہے، عمل دے دوں یا تجھے بکریاں دے دوں؟ کہا نہیں ابا جان مجھے عمل دیں، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں. میرے پیارو اللہ کے نبی نے سب کو اعمال دیے ہیں، چھو منتر نہیں کیا پھو چل جا چل جا پھو چاہے دبئی جا چائنا جا، یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں دبئی چلا جا. ایک حدیث نہیں ملتی میرے پیارو، عمل بتائے عمل. ایک صحابی یا رسول اللہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں، کہ گھر میں پورا سلام کر مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیج اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ. وہ صحابی آئے اور کہا چند دن گزرے میرے محلے کو کافی ہو گیا، لیکن جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں وہاں 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں فخر اور آئے گا، غنا کبھی بھی نہیں آ سکتا نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے پیارو ہم کسی درجے میں عبادت پہ آ گئے لیکن آج حرام ہم سے نہیں چھوٹ رہا. اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں، اس وقت معاشرے میں جو سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، قرآن کی آیت ہے. دیکھیں ایک حکم صحابہ سے چھوٹا حضور کا، اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا جو تمہارے نبی تم کو کہہ رہے ہیں اس کو لے لو، جس کو کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. اللہ سورہ نور میں کہہ رہے ہیں اے مردوں مومن مردوں نظریں نیچی کرو، نظریں نیچی کرو. اور عورتوں کو بھی کہہ رہے ہیں اے مومن عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو. آج کتنے مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے میرے پیاروں. حضور کی بیویاں ہیں ہماری مائیں اور سامنے صحابہ ہیں جو حضور کی بیویوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ تم لوگ اندر چلی جاؤ. عبداللہ بن مخدوم آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. کہا تم لوگ نابینا تھوڑی ہو. میرے پیارو عورت کو مرد دیکھنا حرام ہے، مرد کو عورت کو دیکھنا حرام ہے. بس وہی حلال ہیں جن کو اللہ نے حلال کہا ہے. آج 99% مرد اور عورت اس حکم کو پورا نہیں کر رہے. میرے پیارو کبھی بھی سورہ فاتحہ اثر نہیں کری. اور یاد رکھ لیجئے سب سے زیادہ موت پہ کلمہ ان لوگوں کو چھنتا ہے جو نامحرم عورتوں اور مردوں کو دیکھتا ہے. میرے پیارو میں کیونکہ اس فیلڈ سے گزر کے آ رہا ہوں جہاں دعوت تھی، جہاں عورتیں زیادہ تھی مرد کم تھے. میں اس فیلڈ سے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی اس بات کا کہ بد نظری کتنا بڑا گناہ ہے. سارا دن قرآن پڑھتا رہے ایک آیت اس کو سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ شیطان اس کو قرآن سے جہنم میں لے کے جائے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کثیر تعداد کو جہنم میں لے جاتا ہے، کثیر کو جنت میں. میرے پیارو جب تک ان آنکھوں کو حرام سے نہیں روکیں گے. تبلیغ میں کیوں نکالتے ہیں؟ جاؤ 2 مہینے گزارو. جب میں پہلی دفعہ تبلیغ میں نکلا 4 مہینے کے لیے، میں نے 4 مہینے عورت کی شکل، میں نے عورت کی آواز بھی نہیں سنی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ نے مجھے کیا دکھایا. یہاں تو ایک فون آ جائے کسی، میں کل پرسوں کو میں نے غلطی سے نمبر اٹھا لیا، اس لڑکی نے ایسا ہیلو کہا ہے میری 3 دن کھوپڑی گھومی رہی، کیونکہ میں نے تو ایسا ہیلو گھر میں سنا نہیں. کیونکہ بیویاں تو ایسا ہیلو شوہروں سے کرتی نہیں. شوہر کا فون آ جائے کیا بات ہے کیوں فون کیا، اور کوئی نہ میرا ہیلو بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے آئے نا کافی پئیں. شوہر کافی مارے تو مار ہی جاتی کافی. یہی ہمارا حال ہے کہ بیوی کہہ دے ہیلو تو اس کو تڑی لگاتے ہیں، اور ایئر ہوسٹس کہہ دے ہیلو تو ایسا میٹھا ہیلو بولتے ہیں. اس کی وجہ میرے پیارو ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا. اور گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ کہ گناہ جب چھوٹے گا جب کلمہ اخلاص والا ہوگا. کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ اس کو حرام کام سے روک دے. تو پہلی چیز اللہ سے تعلق، دوسری چیز نبی کی اتباع، آخری تیسری چیز کیا؟ اس پہ ڈٹے رہنا، جو حالات ہیں ہم ڈٹے رہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حضور کی اتباع کیا ہے؟ قرآن نے کہا قل ھذہ سبیلی، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجیے یہ آپ کا راستہ. یہ کون سا راستہ؟ یہ نہیں یہ راستہ ہے. ھذہ سبیلی، یہی آپ کا راستہ. کیا ہے؟ ادعو اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. علی بصیرتن، پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، یہ آپ کا بھی راستہ ہے. اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، ان کا بھی کام کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف بلانا. تو میرے پیارو اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو ہمیں اللہ نے کام دیا کیا؟ فتبعونی. اور فتبعونی کیا ہے؟ ادعو اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. آج کتنے مسلمان عورتیں مرد ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہیں؟ ہمارے جو جاننے والی عورتیں ہیں وہ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ آؤ بھائی لون آئی ہے نئی جنید جمشید کی، آؤ فلاں کی. وہ لوگوں کو کپڑوں کی طرف بلاتے ہیں. ہمارے مرد لوگوں کو موبائلوں کی دعوت، ارے تم نے آئی فون 7 دیکھا ہے، تم نے سیمسنگ 8 دیکھا ہے، 9 دیکھا ہے. ہم لوگوں کو موبائلوں کی طرف بلاتے ہیں. پراپرٹیوں کی دعوت دیتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کھل گیا ہے، فیز 9 سے جڑ گیا ہے، گھنٹوں اس کی دعوت دیتے ہیں. کپڑوں کی دعوت، موبائلوں کی، گاڑیوں کی. لیکن میرے پیارو آج مسلمان عورت و مرد ایک دوسروں کو اللہ کی دعوت نہیں دیتے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کی اتباع کرو. نبی کی اتباع کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. آج مسلمانوں سے کام چھٹ گیا. اور جو مسلمان عورت اور مرد لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلائے گا، پکی بات بتا رہا ہوں، شیطان اس کو اپنی طرف بلائے گا.
या तो वाइनरी सिस्टम है, या 1 है या 0 है। जो दावत नहीं देता वो मधु होता है। हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफा मैदान दावत छूट गया, जरा सी टाल मटोल करने से, ये जान के नहीं छोड़ा, टाल मटोल में ढीले हो गया, फंस गए। एक दफा मैदान दावत छूटा, अल्लाह ने नबी से कहा इसको सलाम बंद कर दें। 50 दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम नहीं किया। बीवी बच्चे घर छोड़ के चले गए। जब बीवी ने जो घर छोड़ दिया, आखिरी अजाब हजरत काब कहते हैं मुझ पे क्या आया, गस्सान बादशाह ने मुझे ईसाइयत की दावत देना शुरू कर दी। आज मेरे प्यारों मुसलमानों से दावत का काम छूटा। सारी दुनिया कोई माल की दावत दे रहा है, कोई इधर दावत दे रहा है, कोई उधर दावत दे रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह तौबा में, मोमिन मर्द और औरत एक दूसरे के मददगार होते हैं। किस काम, किन कामों में? ये लोगों को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में, नमाज कायम करने में, ज़कात अदा करने में, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने में। जब ये 5 कामों में एक दूसरे के मददगार होंगे, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मैं इन पर रहम करूंगा। अगर ये 5 कामों में मददगार नहीं होंगे, अल्लाह इन पर रहम नहीं करेगा। हदीस में आता है जो जमीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला उन पर रहम करता है। और आखिरी गुजारिश ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ए मूसा, अगर तुम चाहते हो बनी इसराइल से अजाब हटाऊं, तुम इन पे 2 काम कर लो। इनके दिल का रुख मखलूक से हटा के मेरी तरफ कर दो। इनसे को मुझसे मांगे, मखलूक के आगे हाथ ना फैलाएं, उनके आगे ना झुके। और दूसरी चीज, बनी इसराइल के हर घर को क़िबला बना दो, यानी बनी इसराइल के हर घर को मस्जिद बना दो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारो, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे मछली के लिए पानी है, ऐसे लिए मुसलमान के लिए मस्जिद है। जैसे मछली की सारी जरूरियात पानी के अंदर है, मुसलमान की सारी जरूरियात जिंदगी आमाल मस्जिद के साथ जुड़ी हैं। आमाल मस्जिद जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। देखिए मैं आपको आसान बात बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि कसरत से उम्रा और हज करने वाले को अल्लाह गनी करता है। अब कैसे हम कसरत से हज उम्रा करें, हमारे तो पास पैसे नहीं है। मुझे अल्लाह ने ये बात एक बुजुर्ग से बतवाई, एक बुजुर्ग ने बताई कि कैसे हज और उम्रा कसरत से करें। हदीस में आता है जो फजर मस्जिद में पढ़े और उसके बाद जिक्र में बैठ जाए और सूरज निकलने के 15 मिनट बाद 2 नफिल पढ़े इशराक के, अल्लाह इसको कबूल हज और उम्रे का सवाब देते हैं। तो कबूल हज और उम्रा मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज और उम्रा क्या करता है, इंसान को गनी करता है। इशराक की नमाज में हमारा माल है, दुकानों में नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो चाश की नमाज मस्जिद जाके पढ़े, घर में पढ़े तो 360 जोड़ का सदका है, सदके से माल बढ़ता है। हदीस में आता है, वहां भी माल बढ़ रहा है। हदीस में आता है जो मस्जिद जाके चाश की नमाज पढ़े, कबूल उम्रे का सवाब मिलता है, उम्रा करने से फिर माल बढ़ रहा है। मेरे प्यारों, कसम खाने को तैयार हूं, आमाल में ही माल है। अलिफ और ऐन के बाद माल है, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम। अलिफ और ऐन को पहले ठीक कर लें, इतना अल्लाह माल देगा आप संभाल नहीं सकेंगे। जुनैद जमशेद, मैं इन आंखों से देख रहा हूं, जुनैद जमशेद जब ये J. खुली थी, अल्लाह सुहेल खान इसका जो ओनर है उसको जज़ाए खैर दे, इसको अल्लाह ने जरिया बनाया, इसका हाथ पकड़ा। सुहेल खान, जुनैद जमशेद ने कुर्ता कॉर्नर खोली। जुनैद ने हमसे कहा कि सईद अनवर, दुनियादार छोड़ो, एक दीनदार भी मेरी दुकान पे आके मेरा कपड़ा नहीं खरीद रहा। अल्लाह ने वहां से हाथ पकड़ा, 7 महीने का सफर किया, 4 महीने कई दफा लगाए, चिल्ले लगाए, और रोजाना 4-5 घंटे जहां होता था ये अल्लाह का बंदा अल्लाह को बोलता था। ये थिएटर में वहां बैठा है, कहीं वो थिएटर है जैसे हम बैठे हैं आज, वहां इसका दुनिया का काम है, वहां जाके 15 मिनट अल्लाह को बोलना, उधर बैठा वहां जाके अल्लाह को बोलना। आज जुनैद जमशेद की पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा दुकानें, और जुनैद जमशेद ने इन 15 साल में एक दफा भी दुनिया का कोई काम नहीं किया। और ये सहाबा से साबित है, 35 साल में सहाबा ने कोई दुनिया के काम को हाथ नहीं लगाया, अल्लाह ने सारी दुनिया उनके लिए मुसख्खर कर दी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया छोड़ दो, हम सहाबा जैसे नहीं है, हम पे हालात आएंगे हम फौरन गिल्ली उड़ जाएगी। हम तो बैलेंस चलें, हम दुनिया में भी लगे। हमारे बड़े कहते हैं 6 घंटे दुनिया का काम करो, 6 घंटे फैमिली को दो, 6 घंटे अल्लाह के दीन को दो, और 6 घंटे अपने आराम अपने नफ्स को दो। 4 हिस्सों में अपने 24 घंटे को बांट लो, देखो अल्लाह ताला कैसी बरकतें देता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है भाई, हमने हर इस बैंक को, इस हर बिल्डिंग को, अपने घर को, अपनी मस्जिद को मस्जिद बनाना है। आज हमारे घर सिनेमा बने हुए हैं, या रेस्टोरेंट्स बने हुए, या होटल बने, उनको मस्जिद बनाना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद नबवी में 4 अमाल किए, अगर वो हमारी बिल्डिंगों में शुरू कर दें, अल्लाह वो बरकत जो वहां उतरती हैं उसका हिस्सा अल्लाह यहाँ भी देगा, और पूरी दुनिया को अल्लाह इस घर को, इन दुकानों को, फैक्ट्रियों को, मस्जिदों को पूरी दुनिया का हिदायत का जरिया बनाएगा। तो कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह कि भाई हम चारों कामों को करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह अपने घर को मस्जिद बनाएंगे, इंशाअल्लाह अपनी फैक्ट्री को, अपनी दुकान को, हर जगह को। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हर बाजार मस्जिद की शाख होती थी। आज बदकिस्मती से मस्जिद नहीं है, वहाँ भी पता नहीं क्या क्या काम चल पड़ा है। हमने मस्जिद को मस्जिद बनाना है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं उसको मस्जिद की शाख बनानी है। और कोशिश करें इंशाअल्लाह। आपकी वेकेशंस आती हैं, हॉलीडेज आती हैं, कभी आपको हॉलीडेज मिलती हैं? कितनी मिलती हैं? 30 दिन। समझ। हॉलीडेज किसको कहते हैं? हॉलीडेज का उर्दू तर्जुमा क्या है? छुट्टियां। और होली कुरान का उर्दू तर्जुमा क्या है? छुट्टी की किताब। तो हॉलीडेज छुट्टियां कहां से आ गई? हॉलीडेज, होली कुरान मुकद्दस पाक किताब। हॉलीडेज मुकद्दस दिन आने वाले हैं, हमने इनको बहुत नापाक मैंने बनाया। इधर उधर चले गए, अमेरिका निकल गए और वहां निकल गए, दुबई निकल गए। इस दफा अगर हॉलीडेज आए ना, कोशिश करके, मेरी बहनें ही बैठी हैं, आप भी कोशिश करके कुछ देर देखें। होता क्या है, कोई आदमी वहां भैंसों के बाड़े में बैठा हो ना, तो उसको गोबर की बदबू नहीं आती ना, क्योंकि वहीं यूज टू है खुशबू का। जो आदमी परफ्यूम शॉप में होता है उसको खुशबू नहीं आती, उसने कॉफी रखी होती है अपनी, थोड़ी देर बाद फिर कॉफी। तो जो आदमी दुनिया, हम सारे लोग मेरे पास आते हैं, सही पे देखें धोखा कितना हो रहा है और झूठ कितना हो रहा है। हमारे माशरे में गड़बड़ तो हो रही है, हम जानते हैं। अब इस माशरे में हमें बदबू नहीं आ रही कुफर की, शिर्क की, झूठ की, तो तबलीग वाले क्या कहते हैं? इस माशरे से निकलो। भाई आप ये बताएं, अगर आप बीमार होंगे तो ये आप गैराज जाएंगे टोयोटा की? आप तो डॉक्टर के पास जाएंगे। और अगर गाड़ी खराब होगी डॉक्टर को दिखाएंगे, वो तो फिर गैराज जाएंगे। भाई हमारी रूह बीमार है तो कहाँ जाएंगे? रूहानी अस्पताल में जाएंगे, जिस्मानी अस्पताल में जाएंगे? तो हम कह रहे हैं भाई रूह बीमार है, आंख भी अल्लाह की नहीं मानती, जबान भी नहीं मानती, तो थोड़े देर इसको वो रूहानी अस्पताल गैराज में दाखिल कर दें। 8-10 दिन इस दुनिया से आंखें बंद करें, फिर देखें अल्लाह हमें क्या दिखाता है। तो कौन कौन नियत करता है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे? कोई 10-12 दिन, 5 दिन, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। कौन कौन नियत करता है? 3 दिन की नियत कर लें इंशाल्लाह। इस थोड़ी देर इस माहौल को छोड़ें, बदबू के माहौल को। जब वापस आएंगे ना, फिर अंदाज होगा मैं इस गोबर में बैठा था, मैं तो यूज्ड टू हो गया था। क्योंकि इंसान पानी का बना ना, पानी अपने माहौल का असर लेता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद की मेहनत है, वो इंसान को इंसान बनाने में मेहनत है, जो आज पूरी दुनिया के 250 मुल्कों में अल्लाह ने जारी की हुई है। तो अल्लाह ताला भाई मुझे भी इन बातों पर अमल करने वाला बनाए, आप सबको भी बनाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने दावत दी और आपकी इस फिक्र से अल्लाह ने दीन की बात करवा दी। अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। और कोई बात है? ठीक है। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उमर बिन अब्दुल अजीज जो ताबई थे, उनके जमाने में पूरे अफ्रीका में एक ज़कात लेने वाला आदमी नहीं था। मेरे प्यारों, अगर हम सही दीन पे आ जाएं, अल्लाह हमें वो दुनिया देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने इसलिए आपको बताया कि आप इन लोगों को जानते हो। वो दीन की वो क्या है मेरे प्यारों, उसको समझना पड़ेगा। देखो एक बात अल्लाह कुरान में कहते हैं, 4 कसमें खाते हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने 4 कसमें खाई। अल्लाह को कसम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने बात में, क्योंकि हमारा मिजाज है कसम से यकीन आता है, लोग झूठी कस्मों पे भी यकीन कर लेते हैं। हमारे मिजाज पे अल्लाह की बात कर रहे हैं। मैं कसमें खाता हूं किसकी? इंजीर की, जैतून की, कोहितूर की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के शहर की, अमन वाले शहर की। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। मैंने इंसान से खूबसूरत चीज कोई नहीं बनाई है। मुसलमान नहीं, इंसान मेरे प्यारों। लेकिन आज इंसान की क्या वैल्यू है? आज इंसान की कोई वैल्यू है? आज इंसान की कदर जानवरों से खत्म ज्यादा होगी। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अगर इंसान अपने ऊपर इंसान बनने की मेहनत करे, ये फरिश्ते इसको सजदा करेंगे। अगर इंसान बनने की मेहनत छोड़ दे तो ये जानवरों से बदतर हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा मसला है मेरे प्यारों, आज हम दुनिया में हर मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप मेहनत कर रहे हैं। मेरा बच्चा, आज माँ बाप जब हमसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हम अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, ख्वाब देख रहे हैं, दुआएं करते हैं। माँ बाप कहते हैं हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बिजनेसमैन ये बनाना चाहते हैं। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इंसान भी बनाना चाहते हैं। मैंने टिल दी एज ऑफ 35 कान में एक दफा नहीं सुना कि बेटा इंसान के भी बच्चे बन जाओ। मेरे पर इंसान खुद ब खुद डॉक्टर नहीं बनता, खुद ब खुद इंजीनियर नहीं बनता। चाहे बाप दादा क्रिकेटर हो, इसको रोजाना 10 घंटे ग्राउंड में जाना पड़ता है ताकि इसके अंदर क्रिकेटर ये बन जाए। मेरे प्यारों, देखो मेरे प्यारों, जब अल्लाह इंसान की तारीफ कर रहे हैं कि इंसान तो इंसान कितनी सिफत खैर वाला होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद
मैं ऐसी उम्मत भेजने लगा हूं, ऐसी उम्मत जिसको वो सिफात दूंगा जो अंबिया में होती है, वो नवाफिल दूंगा जो अंबिया में होते हैं। इनका हशर क़यामत के दिन नबियों के साथ करूंगा। नूर के मेंबर पे होंगे, नबियों के साथ कुर्सियां लगी होंगी, लेकिन नबियों की मोहर से खाली होंगे। बस इनको नबियों की तरह दुनिया में पालूंगा, इनकी दुआएं नबियों की तरह कबूल करूंगा। आज तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। एक औरत है, एक औरत कमजोर हो, अल्लाह ने बनाई है। एक औरत है हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा, उनको शौहर ने तलाक दी थी, कुछ अल्फाज किए कहे, उस जमाने में तलाक हो जाती थी। वो अकेली औरत की, या रसूलल्लाह मुझ पे रहम करें, मेरे शौहर ने छोड़ दिया है, मैं अकेली हूं, बच्चे, मैं क्या करूंगी। वो इतना रोई है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी रो पड़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। उनके रोने पे अल्लाह ने कुरान की आयतें उतार दी और तलाक का फैसला एक औरत की वजह से बदल दिया। आज 40 लाख लोग हज पे दुआ करते हैं, या अल्लाह लाहौर में बारिश बरसा दे, या अल्लाह मक्के में बारिश बरसा दे। अल्लाह 40 लाख लोगों की दुआएं कबूल नहीं कर रहे। क्यों? मेरे प्यारों, हमें समझना। देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कहीं हम धोखे में ना चल जाएं। अलामात ये जहन्नुम की जिंदगी में है, जन्नत की। रिस्क तंग होना, अल्लाह किसी से नाराज होते हैं, उसका रिस्क तंग कर देते हैं, और इतना तंग करते हैं घर से उठा के दूर फेर देते हैं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया के मुसलमान, मां कहीं बैठी है, बाप बेचारा कहीं है, बीवी कहीं है, बच्चे कहीं है, खुद कहीं बैठा है, पूरी दुनिया में अल्लाह ने खानदान को अलग कर दिया। मेरे प्यारों, ये अलामात हैं। आज परेशान, हर आदमी डिप्रेशन का शिकार। तो मैंने अमेरिका भी गया, वहां के मैं लोगों से मिला, बड़े लोगों से। मैंने उनसे कहा कि तुम बहुत तरक्की कर रहे हो। मैंने गूगल में सर्च की, मैंने पिछली सेंचुरी के 100 रिचेस्ट और 100 मोस्ट फेमस लोगों को जमा किया, 100 रिचेस्ट और फेमस। जब मैंने उनका एंड देखा तो वो 3 तरीकों से मरे। वो डिप्रेशन से मरे, वो ड्रग्स के ओवरडोज से मरे, या उन्होंने खुदकुशियां की है। मैंने चौथा एंड नहीं देखा। यह है कामयाबी मेरे प्यारों। वो जो टेम्पररी कामयाबी मिलती है शादी करके 6 महीने की, बहुत खुश मियां बीवी, ये हनीमून, ये शॉपिंग, और 6 महीने के बाद वो किलकिल, दोनों कहते हैं शादी हमने क्यों कर ली। आज पूरी दुनिया तलाकों से भरी हुई है। सबसे पहला रिश्ता इस्लाम का, हजरत आदम का और अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा का सबसे पहला रिश्ता, जिससे नस्लें चलती हैं। आज दुनिया में तलाकें, मैं आपको क्या बताऊं, एक मुल्क में नाम नहीं लूंगा, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, 90% तलाकों का रेट है मेरे प्यारों। हर घर में लड़ाई। मेरा तो आपसे तो अभी बात करूं, मेरा तो इंटरेक्शन लोगों से बहुत है। अब तो 7-8 घंटे लोगों से मिलते हैं, टाइम नहीं होता अपनी बीवी को देने के लिए, टाइम नहीं होता मैं अपने बच्चे को मुश्किल असर से मगरिब टाइम दे पाता हूं, नहीं दे सकता। किसी ने यहां बुला लिया, किसी ने यहां बुला लिया, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और अल्लाह ने हमें जहन्नुम की जिंदगी से निकाला है। एक बात एक और सुना दूं, याद आ गई। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। रिस्क मेरे प्यारों से रोटी को नहीं कहते, रिस्क हमारी दुनिया की जितनी जरूरियात है उसको रिस्क कहते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिस्क जिससे वादा किया आसमानों में है। मैंने 1989 में गलती करके नादानी में, बेवकूफी में, मैंने 14वीं चांद का जो रात का चांद है, मैंने आसमान में देखा। मैंने देखा क्या चांद है इतना बड़ा। मैं पानी के पास खड़ा था तालाब में, मैंने वहां भी देखा, नीचे भी। मैं कहा वहां तो ऐसे ही है, नीचे चांद है। मैंने डुबकी मारी, वो चांद के शेडो में मैंने डुबकी मारी। 89 से 2003 तक मैं तैरता रहा। इधर मेरे इंजमाम यूसुफ, इधर जुनैद जमशेद, इधर हाशिम, पता नहीं सारे लगे हुए। मैंने सबको देखा। अभी भी लाखों करोड़ों उसी डुबकी में। मुझे किसी ने 2003 में थप्पड़ मारा। बेवकूफ चांद वहां है, उसके साए में धोखा खा रहा है। आज दुनिया के सारे इंसान धोखा खा रहे हैं कि हमारा रिस्क शायद दुकानों में। ये सिर्फ जरिया है। दलील क्या है? अल्लाह कहते हैं, तुम समझते हो गाय दूध देती है, तुम जब गाय दूध दे रही हो उसको ज़िबा करके देखो, अगर एक कतरा सफेदी का निकाल सकते हो तो मुझे भी दिखा। अल्लाह कहते हैं गौर तो करो, तुम डिग्री में फंसे हुए हो। डिग्री छोड़ने में नहीं, डिग्री को खुदा ना बताओ, ये एक जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे डिग्री ना लो, नहीं, ये एक जरूरत है, लेकिन इसको खुदा ना बनाओ। अभी एक यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने कहा था मैं 90% मार्क्स लाऊंगा, वहां दाखिला मिलेगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, फ्री होगा। उसकी 89% आई, उसने खुदकुशी कर ली। ये है डिग्री का यकीन कि मेरी डिग्री राज़िक थी, अब मैं कैसे पढ़ूंगा। अल्लाह कुरान में कहते हैं परिंदे को देखो पर मार के उड़ रहा है, उसको गौर से देखो। तुम समझ रहे परों से उड़ रहा है? जब वो पर बंद कर लेता, अल्लाह कह रहे हैं तुम देख नहीं रहे किस जात ने उसको अपने हाथों में थमाए रखा है। मेरे प्यारों, क्या हो गया हमें? जमीन में से लाल अनार कहां से निकल आया? इतना फिट
पपीता कैसे ऐसे पीला हो गया, आप फिजी जाओ अभी हो गया है लाल पपीता इतना मीठा कि हमारे पतले दुबले आदमी को पपीता खा के शुगर हो गई, मेरे पास इतना पपीता खाया। मेरे प्यारों दोस्तों बुजुर्गों, देखो हमारे अंदर अगर वो सिफात आ जाएं, अल्लाह हमारे सारे मसले ठीक कर देगा। बस आपसे आखिरी एक बात कर रहा हूं, और से सुनना। मैंने क्रिकेट खेली, मेरा बाप भी क्रिकेट खेलता था। मेरा बाप ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन मैंने उनको 50 साल की उम्र में देखा। हम क्रिकेट मैच खेल रहे थे, 2 ग्राउंड इकट्ठी खेल रही थी, 2 ग्राउंड बड़ी फुल क्रिकेट ग्राउंड, मैच हो रहा था। तो मेरे वालिद साहब हम आउट हो गए। मेरे वालिद साहब 40 ओवर का मैच होता था, हम 300 किए। वालिद साहब लास्ट ओवर में थे, तो उनसे मेरे कैप्टन ने कहा कि अनवर साहब 10 रन करने आखिरी ओवर में। तो वालिद साहब के पास 4 गेंदें थी, 4 गेंदें। तो वालिद साहब ने 4 गेंदें, तो 2 ग्राउंड थे। तो वालिद साहब बैटिंग करेंगे 50 की एज पे, इतना टैलेंट था उनमें। उन्होंने पहली गेंद रोकी तो कप्तान ने कहा अनवर साहब मारें, दूसरी भी रोक ली, तीसरी में एक चौका लगा, चौथी में अब्बा ने आखिरी गेंद पे इतना लंबा छक्का मारा, 2 ग्राउंड पार कर दिए। उन्होंने कहा ये क्या खेल रहे। मेरे अंदर उनकी सिफात आई ना, शिफ्ट हुई। वो इंजीनियर थे, मैं भी बन गया, शिफ्ट हुई। लेकिन मेरे प्यारों, वो जीन मेरे अंदर थी, लेकिन मेरे अंदर क्रिकेट की सिफात वो क्रिकेट ग्राउंड में रोजाना 10 घंटे से आई। मैंने जब क्रिकेट ग्राउंड को 10 घंटे दिए, हम सुबह अपने मिजाज के खिलाफ उठते थे 5 बजे, और कोच बुलाता था, ट्रेनिंग कराता था, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी दौड़ाता था, स्प्रिंट्स लगवाता था। अल्लाह पाक की मुख्तलिफ शक्लें नेक लोगों पे आजमाइश आती है, फासिक फाजिर पे आजाब आते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये आजमाइश है कि आजाब है? शक्ल एक जैसी होती है। मौलाना उमर पननपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, टमाटर लोग अपने तोते को भी खिलाते हैं, और वही टमाटर चूहे को पकड़ने के लिए पंजरे में भी रखते हैं। लेकिन पंजरे में जो चूहे को पकड़ने के लिए रखा है, उस रखने का जज्बा और है। तोते को वही टमाटर जो खिलाया जाता है, उस खिलाने का जज्बा और है। उस चूहे को तो खत्म करना चाहते, इसलिए टमाटर उसके लिए रखा है, उससे कोई खुश नहीं है। और इस तोते को तो पालना चाहते, इसलिए उसको टमाटर खिलाते हैं, इसलिए इसको फल खिलाते हैं। तो दोस्तों भाइयों, अजाब और आजमाइश में पता कैसे चलेगा कि हम अजाब के अंदर फंसे हुए हैं या अल्लाह की आजमाइश में? उलमा से सुना है कि जो तकलीफ आपको अल्लाह के करीब ले जाए, तो फिर समझो आजमाइश में हो। आजमाइश नेक लोगों पे आती रहती है, अंबिया पे कितनी आजमाइश है। और जो तकलीफ आपको अल्लाह से दूर कर दे, तो फिर समझो अजाब के अंदर फंसे हुए। इन्हीं ये सैलाब के दिनों में एक मौलाना साहब बता रहे थे, माशाल्लाह उलमा ने पढ़ा था, उनके कितने मदारिस खोले और पढ़ा। एक मौलाना साहब बता रहे थे, रोने का मुकाम था। कहा एक कबीले कुछ लोग आए, उनके साथ मस्तूरात भी थी, तो उनका बनात का भी मदरसा था और मस्जिद भी थी। तो मर्दों को कहा आप मस्जिद में क़ियाम कर लो, आपका खाना नाश्ता सब कुछ हमारे से। और औरतों को बनात का मदरसा है और भी मस्तूरात है, आपकी मस्तूरात भी उधर। तो अब रात का वक्त है, देखिए उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई कि उनका घर गिरा हुआ है और मस्तूरात साथ है। वो इस हाल में मौलाना साहब को कहने लगे, ओहो मौलाना साहब, हम यहाँ से निकलते, हम यहाँ से जाते, हमें पता नहीं था। कहा क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई, कोई बात बताओ तो। कहा नहीं बात ये नहीं। कहा क्या बात है? कहा असल में फजर की नमाज के लिए यहाँ पे मस्जिद में हमें आप उठाओगे तो हमें फिर तकलीफ होगी, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रहते। दोस्तों भाइयों, इतनी बड़ी मुसीबत को देख के भी दिल की सख्ती की ये कैफियत है, ये आदमी अजाब के अंदर